आपने कहा कि आपने मराठी मीडियम से पढ़ाई की है एंड नाउ टुडे यू आर गोइंग टू ग्लोबल एक्सपोज इन पेरिस, इन जर्मनी, एंड आप दुनिया भर के लीडर्स से मिलते हैं, जो अपनी मातृभूमि की जो भाषा होती है, दे टेक वेरी दे टेक अ सेंस ऑफ प्राइड इन इट। तो एक मराठी बच्चा, नॉर्मली जब हम भी बड़े हो रहे थे ना, तो इंग्लिश इस भाषा पे काफ़ी ज़ोर दिया जाता था, यू शुड बी हैविंग दैट कमांड इन इंग्लिश, यू विल गो आउटसाइड, यू विल टॉक टू पीपल। आज भी हम देखते हैं। तो एक मराठी मीडियम से पढ़ने के बाद में एक बच्चा मुंबई जैसे शहर में अपनी कंपनी खोलता है, स्पेस टेक इस डिपार्टमेंट को, इस इकोसिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से लीड करता है, 90 लोगों को रोज़गार देता है, साथ में काम करता है, एक कंपनी बिल्ड करता है। तो वो मराठी, ये भाषा, ये कल्चर आपके लिए कितना महत्व रखी? और आईआईटी में जाने के बाद भी ये तुषार क्या वही तुषार है जो आज हम देखते हैं, या फिर ये तुषार में भी वक़्त के साथ बहुत बदलाव आया है? तो पहले आपकी भाषा, उससे आपका प्यार, उससे आपका रिश्ता, और उसने कितनी हेल्प की और शायद आज भी करता है? सो भाषा, मराठी भाषा, शायद मैं मुझे अपनी जैसे हर एक को अपनी मातृभाषा का अभिमान होता है, मुझे भी बहुत अपनी मातृभाषा का अभिमान है। बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ अभी भी, जो पढ़ाई हुई है प्रोबेबली वो बहुत हेल्प करी है। लेकिन जो, क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारे बुक्स इंग्लिश में होते हैं स्पेशली पढ़ाई के। हुँ, सो विद द टाइम वो एक लैंग्वेज है जो आपको सीखने के लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो आप सीखते हो। तो रादर देन क्रिएटिंग कि मतलब बहुत नहीं आता उसके कारण इश्यू क्रिएट करना, रादर देन सीखो सो दैट आपका इनफ काम हो जाए। क्योंकि आप देखोगे जापान आगे गया है, बट 90% ऑफ द जापानीज कांट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इट्स या ओके, दे स्टिल सर्वाइव। सो विद द फ्रांस, सो विद द जर्मनी, सो विद द स्पेन। सो जो माइंडसेट है कि इंग्लिश आना ही चाहिए, इफ यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश देन यू आर फ्लुएंट, आई थिंक दैट्स अ फंडामेंटली मिस्टेकन। स्पेशली इन इफ यू आर इन द बिजनेस और इन द प्रोफेशन, जहाँ पे तुम कोई फिजिकली प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कोई फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कुछ प्रोडक्ट बिल्ड करते हो, वहाँ पे इंग्लिश सिर्फ कम्युनिकेशन का तरीका होता है। वो लैंग्वेज कोई और भी हो सकती है। हुँ, सो उसको इश्यू ना बना के इम्पोर्टेंट चीज़ों पे जिस दिन हम फोकस करना चालू करेंगे, बिकॉज़ उस चक्कर में क्या हो रहा है कि बहुत सारा टैलेंट जो इंग्लिश नहीं बोल पाता, उनको जस्ट बिकॉज़ कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, इसलिए वो शायद उनको जॉब अपॉर्च्युनिटी ना मिलता है। उन्हें जज किया जाता है और उनको जज किया जाता है, जो कि बहुत गलत है। सो हम मनस्तु में भी जब हम कोई हायरिंग कर रहे होते हैं, इंटरव्यू ले रहे थे, इफ दैट पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, अगर वो समझ रहा है कि स्ट्रगलिंग विद इंग्लिश, इज लाइक कि कोई बात नहीं, आपको अगर हिंदी में बोलना है बोलो, हमें काम से मतलब है, आपकी स्किल से मतलब है, आपके एटीट्यूड से मतलब है। अगर आप हिंदी में बोल के आप अच्छा काम करोगे तो हमारे लिए आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन अच्छा इंग्लिश बोल के कोई काम ना करो, या आपके पास एटीट्यूड ना रहो टीम के साथ काम करने। तो मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद मराठी लैंग्वेज से सीखा हूँ, मराठी से पढ़ा हूँ, मराठी घर पे भी मराठी बोलते हैं पूरे टाइम पे, तो वो पार्ट कि तुम्हें बहुत फ्लुएंट इंग्लिश आना चाहिए, वो कभी मायने नहीं रखता। आपका आईआईटी के एग्ज़ाम का लैंग्वेज मॉडल भी मराठी था? नहीं, आईआईटी का एग्ज़ाम इंग्लिश में हुआ था, हुँ। उतना इंग्लिश आना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जस्ट फॉर द सर्वाइवल स्किल कि यू रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू आर एबल टू राइट द आंसर्स इन द आई थिंक उतना इंग्लिश जनरली आजकल अब सारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। उसके आगे बेसिक कम्युनिकेशन कर पाओ, दैट इज़ गुड इनफ। ग्रामेटिकली बहुत सारी चीज़ें करेक्ट है, नॉट करेक्ट है, मे बी नॉट सो क्रिटिकल फॉर एवरी प्रोफेशन। इफ यू आर जर्नलिस्ट, मे बी, इफ यू आर राइटिंग बुक, probably, maybe, but may not be for someone who is writing a code or someone who is designing some satellite to go to moon or Mars. तो probably उसमें शायद ना फ़र्क पड़े, शायद। बेसिकली द पॉइंट इज समजलं पाहिजे, कळलं पाहिजे, बंदा क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है वो इम्पोर्टेंट है। यस। फॉर मी मनसो इट्स लाइक इंडिया इज वर्किंग टुगेदर, बिकॉज देयर इज अ डिपार्टमेंट जहाँ पर हमारे मलयाली ब्रदर्स अपनी मलयालम में बात करते हैं, देन ऑल द तमिलियन फेलोज स्पीक इन तमिल, देन देयर तेलुगु फेलोज, नीचे हमारी जो ताई है, सीधा ताई, उनसे मैं मराठी में बात करता हूँ। तो इट्स लाइक अ प्लेथोरा ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं। तो ये काफ़ी देखने हमें मिलता है, खासकर राइट। मनस्तु में मैंने ये ऑब्जर्व किया, एंड लैंग्वेज हैज़ नेवर बीन something that will kind of not build bridges like it always does. For me it feels like that. नो Now, डेफ़िनिटली, yeah, क्योंकि जितने अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, उतने नई-नई आइडियाज़ उसको उतना जानना मिलता है, जो डाइवर्सिटी सो कॉल्ड होता है। डाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी होता है? नॉट जस्ट टू शो कि आपके पास नंबर्स है, बट टू एक्चुअली लेवरेज डाइवर्सिटी टू कम अप विद सम गुड आइडियाज़, गुड कल्चर, एक्सेप्ट व्हाट द पीपल ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स आर डूइंग एंड उसको सीखो उनसे, क्योंकि हर कल्चर की, हर लैंग्वेज की कुछ ना कुछ तो सुंदर बातें होती है। खूबसूरती। और लोग जब ट्रैवल करते हैं, तो हम अलग-अलग पार्ट ऑफ कंट्रीज़ ट्रैवल करते हैं, तो जब उनकी उन तमिल स्टेट में जब जाते हैं, तो दे दे बिकम आवर स्पोक्स पर्सन, Yeah. क्योंकि वहाँ पे लोकल कन्वर्सेशन उस लैंग्वेज में होता है। सो
ये सारी चीज़ें भी डेफ़िनेटली हेल्प करती है। बट पॉइंट इज़ कि इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पे ध्यान दो, जो कि तुम कैसे काम करते हो, क्या एटीट्यूड है तुम्हारा, क्या डिलीवर कर सकते हो और कैसे साथ में ग्रो कर सकते हो रादर दैन लैंग्वेज एंड अननेसेसरी पैरामीटर्स ऑफ द लाइफ। एग्ज़ैक्टली, एब्सोल्युटली।